अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। डियर, जैसे कि आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस का एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर उस वीडियो का लिंक, उस एक्सरसाइज का लिंक आप देखना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 की प्ले लिस्ट का और एक्सरसाइज 2.5 का लिंक यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। डियर, अगर आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में मैं थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। 6 की अगर बात करें तो इसमें जो है ना वो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसमें फाइंडिंग लिमिट्स वाला हमारे पास पोर्शन है। हमने जो है ना वो जस्ट लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। हमें जो है ना उसने मुख्तलिफ जो है ना वो यहाँ पे फंक्शंस की लिमिट्स यहाँ पे फाइंड करने के लिए दी हुई है और साथ ही साथ उसने ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ उसने यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ये तमाम जो है ना वो दोनों क्वेश्चन के ग्राफ और जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 के जो है ना वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद जो है ना इसको यहाँ से इरेज करके क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन यहाँ पे लिख के भी उनकी लिमिट को जो है ना सॉल्व किया जाएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए जी, सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट की अगर बात करें था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2f ऑफ एक्स। देखिए, इस तरह के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं। अगर आप जो है ना वो रेगुलरली मेरी वीडियोस को देखते हैं, रेगुलरली मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, तो इस तरह की जो है ना वो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जो है ना वो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं वो पहले भी आपको बता चुका हूँ। और इसके अलावा जो है ना एक पॉइंट दोबारा आपको जो है बता दें तो आपने जहन में रखना है कि लिमिट जो है ना वो तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देखिए, किसी भी फंक्शन की वो कह रहा है कि बताएं भी, अगर उसने हमें लेफ्ट हैंड लिमिट का पूछा हुआ है तो फिर हम जो है चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। अगर राइट हैंड लिमिट का पूछा हुआ चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट क्या है। अगर वो पूछेगा कि जो है अगर एक फंक्शन है उस पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो हम लोग क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है कि नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी तो हम कहेंगे कि इस होल फंक्शन के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट की बात करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2f ऑफ एक्स। इस ग्राफ की मदद से, इस ग्राफ को देखते हुए हमने जो है ना वो इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। एक्स अप्रोच कर रहा है 2 पे, 2 के ऊपर ना तो उसने प्लस दिए हुए ना उसने माइनस दिए हुआ है, मतलब कि हमने जो है ना वो जस्ट 2 के ऊपर जो है ना इसकी लिमिट चेक करनी है कि क्या है। तो 2 पॉइंट देखें भाई, चाहे लेफ्ट हैंड से चेक कर लें चाहे राइट हैंड से चेक कर लें, ठीक है। तो देखें जी, 2 आपके पास पॉइंट यहाँ पे, ये देखें ये आपके पास 2 है, ठीक है जी, ये आपके पास 2 है। अब 2 के ऊपर जो है ना वो मैं पहले लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवाता हूँ और फिर राइट हैंड से अप्रोच करवाता हूँ। लेफ्ट हैंड से जो है ना वो इस तरह से या इस तरह से अप्रोच करवाते हैं, राइट हैंड से या इस तरह से या इस तरह से, जैसे भी उसने ग्राफ हमें दिया वो वैसे राइट हैंड से अप्रोच करवाते हैं और लेफ्ट हैंड से इधर से अप्रोच करवाते हैं। तो ये यहाँ पे आपके पास उसने 2 दिया हुआ है, तो ये ग्राफ है। यहाँ से लेफ्ट हैंड से अगर 2 के ऊपर अप्रोच करवाता हूँ तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास आंसर आ रहा है। एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह अगर मैं राइट हैंड लिमिट से 2 के ऊपर अप्रोच करवाता हूँ फिर भी जो है ना वो आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है और एक्स एक्सिस के ऊपर y की यानी कि फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। इसलिए आप लोग इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका आंसर आपके पास 0 है। बी पार्ट की बात करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 के ऊपर पॉजिटिव f ऑफ एक्स। कहता है कि -3 के ऊपर पॉजिटिव का मतलब ये है कि -3 के ऊपर राइट हैंड से लिमिट अप्रोच करवाएं और बताएं कि -3 की क्या वैल्यू आ रही है। तो देखिए भाई, -3 कहाँ पे मौजूद है, ये आपके पास -3 मौजूद है। यहाँ पे हमने राइट हैंड से जो है ना अप्रोच करवाना है, तो ये राइट हैंड, ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है आपका, तो यहाँ से जो है ना वो ये -3 के सामने आ रहा है, यहाँ से -3 के सामने आ रहा है, उसके पीछे y एक्सिस पे देखें तो ये -2 है, तो यानी कि -2 इसका आंसर होगा कि -3 के ऊपर इसकी फंक्शन की वैल्यू आपके पास -2 आ रही है। उसके बाद सी पार्ट की बात करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 के ऊपर नेगेटिव f ऑफ एक्स। अब -3 के ऊपर हमने पहले यहाँ पे राइट हैंड लिमिट अप्रोच करवाई, अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करवाएंगे। ये -3 आपके पास और ये लेफ्ट को ये ग्राफ यहाँ से जा रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवाई -3 के सामने, तो सामने फंक्शन की वैल्यू 2 है। ये देखें ना, यहाँ पे ग्राफ खत्म हो रहा है, -3 के सामने, इसके सामने ये y एक्सिस पे फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो इसका आंसर भी आपके पास क्या होगा,
इसका आंसर आपके पास होगा 2। उसके बाद डी पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -3 एफ ऑफ एक्स। अब देखें -3 पे हमने राइट हैंड लिमिट भी चेक की, -3 पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक की। अब कहता है कि -3 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो देखें इसका आंसर था -2, इसका आंसर था 2। दिस इज नॉट इक्वल। जब इक्वल नहीं होते तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे भाई डज नॉट एग्जिस्ट। -3 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि उसकी लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी भी जो ना वो हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास इसका ई पार्ट है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 के ऊपर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, यानी कि हमने पॉइंट 0 के ऊपर जो है ना वो राइट हैंड लिमिट से, राइट हैंड से अप्रोच करवा के चेक करना है पॉइंट 0 के ऊपर। तो देखिए भाई यहाँ पे अगर देखें तो ये राइट हैंड से बात करें तो ये हमारे पास ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। ये ग्राफ हमारे पास यहाँ पे -1 पे आके यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे आ रहा है तो ये आपके पास वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पे क्या होता है भाई, एक्स एक्सिस 0 होता है। वाई एक्सिस पे क्या, एक्स एक्सिस 0 होता है। तो हमने 0 पे ही चेक करनी थी क्योंकि राइट हैंड से अप्रोच करवाया तो ये एक्स एक्सिस पे 0 है, लेकिन फंक्शन की वाई की वैल्यू यहाँ पे -1 आपके पास मिल रही है। तो फिर इसका आंसर होगा -1। इसी तरह अगर इसकी बात करें भी लिमिट 0 के ऊपर नेगेटिव, यानी कि 0 के ऊपर आप लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवा के चेक करना है। तो 0 जो है ना वो कहाँ पे होता है, 0 आपके पास वाई एक्सिस पे 0 होता है, यानी कि आपके पास जो वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर जो है एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। तो लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवा, ये लेफ्ट हैंड का इधर ग्राफ ऊपर को जा रहा है, ये लेफ्ट हैंड से जो है ना वो अप्रोच करवा रहे हैं अगर, तो ये वाई एक्सिस के साथ जो है ना वो लाइन टच हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है, लेकिन फंक्शन जो है ना वो ऊपर को जा रहा है, यानी कि जो वाई एक्सिस के ऊपर जो फंक्शन, जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये स्टॉप नहीं हो रहा। तो ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यानी कि जब यहाँ पे वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 तो फंक्शन जो ग्राफ है वो ऊपर को जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका आंसर होगा भाई पॉजिटिव इन्फिनिटी। उसके बाद जी पार्ट की बात करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच 0 एफ ऑफ एक्स। देखें हमने राइट हैंड लिमिट अप्रोच करवाई विच इज इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करवाई विच इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। आंसर इज नॉट इक्वल, इसका मतलब कि इसकी भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती भी। उसके बाद देखें भाई लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स। अब कहता है कि सॉरी एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, कहता है कि जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो फिर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो जो है ना वो एक्स जो है ना इन्फिनिटी को अप्रोच कब करेगा, देखें जी देखें अगर इस ग्राफ की बात करें तो ये आपके पास जो है ना वो एक्स, ये एक्स एक्सिस है ना बेसिकली। तो ये देखें एक्स एक्सिस बेसिकली इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ये जो आपके पास ग्राफ जा रहा है ये चलता जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ चलता जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। तो इसके सामने पीछे को अगर लेके आए तो सामने फंक्शन की वैल्यू -1 है, ठीक है जी। तो फिर इसका आंसर भी क्या होगा -1। सॉरी यहाँ पे जो है ना ये -1 नहीं है, बेसिकली 1 1 2 3 है। तो इसके आंसर जो है ना आपके पास 1 होगा। इसके बाद जो है ना वो बात करें लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। अब माइनस ये तो इस साइड पे जो है ना एक्स पॉजिटिव होता है, इस साइड पे एक्स नेगेटिव होता है। अब माइनस इन्फिनिटी की बात कर रहा है तो फिर इस साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो है ना ये ग्राफ जा रहा है जी, ये देखें ये ग्राफ जा रहा है। तो ये माइनस एक्स यानी कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलता जा रहा है और एक्स एक्सिस के साथ जो है ना वो ये टच कर रहा है और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसका आंसर भी आपके पास 0 होगा। समझ आ गई बात की। अगर जनाब कहीं से आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आपको रिप्लाई तो मिल ही जाता है, वरना मैंने व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। आप जनाब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको क्यूरी होती है इंशाल्लाह आपकी क्यूरी को सॉल्व किया जाएगा, आप लोग रब्ता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, इसमें भी जो है ना उसने हमें एल तक पार्ट्स दिए हुए हैं और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ दिया हुआ है। कहता है कि ग्राफ को देखें, ग्राफ को देखते हुए बताएं कि जो है ना वो लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, अगर करती है तो उसका आंसर क्या है, लिमिट फाइंड आउट करें। तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 को हमने जो है ना वो सॉल्व किया। देखिए भाई लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 4 एफ ऑफ एक्स,
4 पे अप्रोच करें तो 4 पे जो है ना 4 देखें यहाँ पे कहाँ पे, ये आपके पास 4 है, तो ये देखें राइट हैंड से ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, ये राइट हैंड से जो है ना वो 4 के सामने ग्राफ अगर आए तो सामने फंक्शन की वैल्यू 2, अगर लेफ्ट हैंड से 4 के सामने लेके जाएं तो सामने फंक्शन की वैल्यू 2। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर भी 2 ही होगा। 2 लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद लिमिट एक्स अप्रोचेस 2 के ऊपर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, 2 पे चेक करें राइट हैंड लिमिट, 2 पे चेक करें राइट हैंड से अप्रोच करवा के, तो 2 कहाँ पे है, ये आपके पास यहाँ पे 2 है। ठीक है जी, राइट हैंड से अप्रोच करवाते हैं तो राइट हैंड से जो है ना वो कैसे अप्रोच करवाएंगे 2 के ऊपर, हाँ जी, ये राइट हैंड से यहाँ पे ये 2 के सामने ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, ये देखें ना, ये राइट हैंड से ये ग्राफ आपका आ रहा है यहाँ पे 2 के सामने, तो सामने देखिए फंक्शन की वैल्यू -3 है, तो फिर इसका आंसर होगा -3, ये लिख लें -3। देखिए बहुत सिंपल, बहुत इजी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से BS लेवल तक जो है ना वो ये चीज़ें इजी लगनी चाहिए इंसान को, इसमें ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो है ना वो लिमिट एक्स अप्रोचेस 2 के ऊपर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, यानी कि 2 के ऊपर लिमिट चेक करें, लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवाएं। 2 कहाँ पे है, ये 2 है, ये लेफ्ट हैंड से ये ग्राफ आ रहा है, सिंपल सी बात है ना, सीधी सीधी बात है, ये लेफ्ट हैंड से ये ग्राफ यहाँ 2 के सामने आ रहा है, तो 2 के सामने ग्राफ के सामने वाई एक्सिस पे फंक्शन की वैल्यू 1, सामने 1 आ रही है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। किधर है भाई, यहाँ पे, हाँ जी 1 आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसका डी पार्ट की बात करते हैं, डी पार्ट में देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो देखें हमने 2 के ऊपर राइट हैंड से अप्रोच करवाया तो -3 आंसर आया, लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करवाई तो आंसर 1 आया, आंसर इक्वल नहीं है, तो फिर इसका मतलब 2 के ऊपर क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी। अब जो है ना वो मे भी कुछ स्टूडेंट जो यहाँ पे न्यू लेक्चर ले रहे हैं वो सोच रहे होंगे भाई एक्स अप्रोचेस 2 हमने यहाँ से जो है ना वो क्यों चेक नहीं किया, तो भाई यहाँ से चेक कर रहे हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो 2 के ऊपर देखें जब 2 के ऊपर या किसी भी नंबर के ऊपर प्लस या माइनस का साइन ना दिया हो, उसका मतलब है कि वो दोनों लिमिट्स की बात कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात भी कर रहा है, राइट हैंड लिमिट की बात भी कर रहा है। अगर वो किसी स्पेसिफिक लिमिट की बात करेगा तो या तो ऊपर प्लस देगा या ऊपर माइनस देगा। अगर प्लस देगा तो मतलब है कि आपने राइट हैंड से अप्रोच करवा के चेक करना है, माइनस देगा तो लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवा के चेक करना है। अगर कुछ भी नहीं देगा तो आपने दोनों से, राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से दोनों से अप्रोच करवा के चेक करना है कि उनकी लिमिट जो है ना वो इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। तो 2 के ऊपर राइट हैंड से अप्रोच करवाया तो सामने फंक्शन की वैल्यू -3, लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवाया सामने फंक्शन की वैल्यू 1, वैल्यू इज नॉट इक्वल, इट सिंपली मीन्स कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ पे लिखिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद ई पार्ट की बात करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 के ऊपर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब हमने -3 पे लिमिट चेक करनी है, प्लस का मतलब है कि राइट हैंड से अप्रोच करवाना -3 के ऊपर, तो -3 पहले ढूंढे कहाँ पे है, ये -3 है, तो कहाँ से अप्रोच करवाना है, ऊपर प्लस है, राइट हैंड से अप्रोच करवाना है। ये राइट हैंड से ये ग्राफ जा रहा है, ये -3, ये राइट हैंड से ये ग्राफ ऊपर को जा रहा है, ये -3 है, ये राइट हैंड से ग्राफ ऊपर को गया, -3 के सामने आ रहा है। लेकिन देखें ये जो ग्राफ है ये पता नहीं कहाँ पे जा रहा है, चलता जा रहा है, हमें नहीं पता भाई, ये पेज खत्म हो जाएंगे, व्हाइट बोर्ड खत्म हो, छत के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन ये जनाब नहीं खत्म होना। तो इसका मतलब कि ये ऊपर को जा रहा है, ऊपर को वाई जो है ना वो पॉजिटिव होता है, तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर होगा +∞। यहाँ पे लिखिए +∞। उसके बाद देखिए भाई -3 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करवाएं तो ये लेफ्ट हैंड से ये ग्राफ जा रहा है, ये जा रहा है, तो -3 के सामने इसका आंसर भी +∞ ही आएगा, क्योंकि ये भी पता नहीं ऊपर को जा रहा है कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट हैंड से -3 के सामने। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे जी पार्ट की बात करें कि लिमिट एक्स अप्रोचेस -3 एफ ऑफ एक्स, तो -3 पे हमने राइट हैंड भी चेक की, लेफ्ट हैंड भी चेक की, ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो फिर इसका आंसर भी क्या होगा, +∞। उसके बाद एच पार्ट की बात करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 के ऊपर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, यानी कि 0 के ऊपर हम लिमिट चेक करनी है राइट हैंड से, तो 0 जो है ना वो कहाँ पे है, 0 x0 कब होता है, वाई एक्सिस के ऊपर 0 होता है। तो देखें जी कहाँ पे चेक करना भाई, एक्स अप्रोचेस 0 के ऊपर पॉजिटिव, इनके राइट हैंड से, तो देखिए राइट हैंड से ये ग्राफ जा रहा है इधर से, तो ये वाई एक्सिस के ऊपर टच कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, जो एक्स अप्रोचेस 0 हमने करना है ना, तो 0 होती है, लेकिन जो ग्राफ है वो जा रहा है भाई +∞ की तरफ जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, तो इसका आंसर भी क्या होगा फिर +∞। उसके बाद देखिए अगर आई पार्ट की बात करें तो लिमिट एक्स अप्रोच 0 के ऊपर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, यानी कि 0 के ऊपर से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट से लेफ्ट हैंड जो लिमिट अप्रोच करवानी है, तो देखें जी 0
वाई एक्सिस के ऊपर 0 x 0 होता है। तो देखिए ये हमारे पास ग्राफ यहाँ पे ये इस तरह से जा रहा है, ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है। तो ये ग्राफ जो है ना वो जब वाई एक्सिस के साथ टच करेगा तो वहाँ पे x की वैल्यू 0, लेकिन फंक्शन की वैल्यू अगर देखें तो ये ग्राफ चलता जा रहा है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि नीचे को जा रहा है, नीचे को y की वैल्यू नेगेटिव होती है, माइनस y होता है। तो फिर इसका मतलब ये ग्राफ जा रहा है नीचे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इसका आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद जे पार्ट की बात करें, कहता है कि 0 पे राइट हैंड लिमिट अप्रोच करो, ये आंसर प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करो, ये आंसर माइनस इन्फिनिटी। तो फिर 0 पे क्या होगा, क्योंकि ये तो इक्वल नहीं है, तो फिर इसका मतलब कि यहाँ पे भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद के पार्ट की बात करें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। इन्फिनिटी की बात करें तो इन्फिनिटी के साथ कुछ नहीं है, मतलब कि प्लस होगा। तो प्लस जो है ना वो हम इस साइड पे एक्स राइट साइड पे जो है ना वो चेक करते हैं। तो जब एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी पे, देखिए ये हमारे पास ग्राफ जा रहा है, तो ये जा रहा है, ये आगे चलता जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ ये ग्राफ चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ चलता जा रहा है। तो क्योंकि ये जो है ना वो एक्स एक्सिस के ऊपर चलता जा रहा है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू यानी कि फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, 0। उसके बाद देखें भाई हमारे पास जो है इसका लास्ट पार्ट है, एल पार्ट देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। अब माइनस इन्फिनिटी देखें भी कहाँ पे मौजूद है, माइनस का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे लेफ्ट हैंड की तरफ। तो देखिए ये सारा यहाँ पे माइनस एक्स की तरफ होता है, तो ये हमारे पास ग्राफ जा रहा है, ये ग्राफ नीचे को इधर को होकर इधर को जा रहा है, ये ग्राफ ये देखें ये इधर माइनस एक्स की तरफ यानी कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इसके सामने अगर पीछे को चले जाए सामने फंक्शन, तो ये -1 आ रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर -1, उसके सामने ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलता जा रहा है, और पीछे अगर है तो ये सामने यहाँ पे वाई एक्सिस पे -1 है, तो इसका आंसर -1 होगा। यही था आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। वीडियोस बनाने के लिए इतनी सर्दी में बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, यूनिवर्सिटी में इतने पैसे देते हैं और यहाँ पे एक लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं आप लोग करते, दिस इज़ नॉट फेयर। तो काइंडली जो है ना वो सब्सक्राइब लाजमी किया करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।